पिछले वाला वीडियो में हमने सीख लिया था कि साइन टू एन पाई प्लस अगर थीटा रहे तो इसका वैल्यू हमको वापस क्या मिल रहा था, साइन थीटा। यानी हम लोग ये देखे थे कि 2n पाई क्या हो जा रहा था, रिमूव हो जा रहा था, मतलब वापस हम लोग उसी पोजीशन पे आ जा रहे थे। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये साइन और थीटा के साथ यानी साइन थीटा के साथ बराबर हो जा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक के लिए भी सेम होगा, कोसेक 2n पाई प्लस अगर थीटा का बात करेंगे यहाँ पर भी 2n पाई रिमूव हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा के साथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी रिमूव होने का मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू जितना आएगा इसका वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कॉस के लिए भी हमने देखा था, जो कॉस ऑफ 2n पाई प्लस अगर थीटा रहेगा तो ये भी किसके साथ बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये कॉस और थीटा के साथ बराबर होगा, यानी कॉस थीटा के साथ। ठीक उसी प्रकार से सेक ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इसके साथ बराबर होगा, सेक थीटा के साथ बराबर होगा। शायद पिछले वाला वीडियो में हमने यहाँ गलती से कॉस थीटा लिख दिया था। ठीक है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। सेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है। अब नेक्स्ट क्या है, टेन के लिए हमने देखा था 10n पाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2n पाई, यानी एक पूरा चक्कर लगा रहे थे फिर वापस उस जगह पे आ रहे थे। ठीक है, लेकिन 10 के केस में क्या होता है, जब आधा चक्कर लगाते हैं तो दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है, y और x। ठीक है, आधा चक्कर लगाने के बाद फिर से हमको वही रेशियो मिलता है, इसलिए 10n पाई प्लस थीटा किसके साथ बराबर हो जाता है, tan थीटा। ठीक उसी प्रकार इसके रेसिप्रोकल के साथ भी होगा, cot n पाई प्लस थीटा किसके साथ बराबर होगा, cot थीटा के साथ बराबर। ठीक है, ये 6 चीज हमने सीखा था। इसी 6 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक नंबर में दिया है साइन 31 पाई बाई 3। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 31 पाई और डिवाइडेड बाई 3। इसका हमको वैल्यू क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर में कितना है 31 और नीचे कितना है 3। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि 31 को कितना से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइडेड करना है। इसका मतलब यही है। तो चलिए डिवाइडेड करते हैं, तो फिर क्या मिलता है, देखिए 31 को अगर हम लोग 3 से डिवाइडेड करेंगे तो एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब एक नीचे आएगा, अब 1 बार तो जाएगा ना, इसलिए कितना बार से चलाना होगा, 0 बार से चलाना होगा। इसलिए 0 से चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी 1 हो जाएगा। यानी मेरा भागफल 10 मिल गया और शेषफल कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसको देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 and 1/3। देखिए 10 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में 1 जोड़ेंगे 31 और नीचे कितना हो जाएगा 31/3। ये दोनों देखिए वैल्यू सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 31/3 के बदले में हम लोग 10 and 1/3 10 पूर्णा 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए ठीक इसी के बदले में, इसी के बराबर 10 अगर बीच में हम लोग प्लस दे दे 1/3 तो ऊपर भी बात बराबर ही है। ठीक है, ये 10 यहाँ पर बीच में हमने क्या डाल दिया, प्लस। देखिए 10 प्लस 1/3 लॉस हो लेंगे 3 आएगा, फिर 3 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, यानी 31/3 ही है। यानी ये भी इसके साथ क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि 31/3 के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं 10 प्लस 1/3। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। बराबर की जगह बराबर लिखते हैं, साइन की जगह साइन। 31 के बदले में हमने देखा यहाँ पर लिख सकते हैं 10 प्लस 1/3, सिर्फ 31/3 के बदले में। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा पाई है तो पाई को हमने यहाँ कर दिया। ठीक, यानी ये ब्रैकेट में 10 प्लस 1/3 ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे 31/3 हो जाएगा, और पाई मल्टीप्लाई में है तो पाई मल्टीप्लाई में रख दी। ठीक, अब देखिए चूंकि ये पाई पहला ब्रैकेट के बाहर में है, इसलिए पाई 10 के साथ भी होगा और 1/3 के साथ भी होगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ, ये 10 और पाई का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई। फिर यहाँ बीच में साइन क्या है, प्लस, फिर पाई का और 1/3 का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा पाई/3।
ठीक है। अब देखिए हम लोग ये 10 पाई जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 इंटू 5 इंटू पाई प्लस कितना है पाई/3, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लिखने का मकसद यही है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा रहे तो क्या होता है साइन थीटा इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए वहीं पर बात हो जा रहा है कि देखिए 2 की जगह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर n के जगह भी यहाँ पर कितना है 5, यानी 5 बार चक्कर लगाया गया, ठीक है। और यहाँ पाई है तो पाई, ठीक। और प्लस यहाँ थीटा, इस जगह पे थीटा है और इस जगह पे क्या है पाई/3। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसी फॉर्म में आ गया है, ठीक। तो अगर इस फॉर्म में रहता है, फॉर्मूला में हमने देखा अगर इस फॉर्म में रहता है तो 2n पाई को हम लोग छोड़ सकते हैं। किसको छोड़ सकते हैं 2n पाई। देखिए 2n पाई को छोड़ के क्या आ गया है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग किसको छोड़ देंगे 2 इंटू 5 इंटू पाई, यही वाला है 2n पाई। 2 इंटू 5 इंटू पाई क्या है 2n पाई। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे तो बच के क्या रह गया साइन, इसको छोड़ देते हैं तो क्या बच के रह गया पाई/3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पाई का मतलब, इसको हम लोग क्या करेंगे साइड में लिख देंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ब्रैकेट में इस जगह पे लिख देंगे, ठीक। हम लोग थोड़ा सामने लिख दीजिएगा, हम यहाँ लिख दिए हैं और फिर से नहीं लिख रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थोड़ा इधर लिख दीजिएगा, ठीक, ताकि समझ में आया कि ये लाइन इसके बदले में लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद है साइन पाई/3, ठीक। साइन पाई/3, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है और बटा 3 यानी कितना 60 डिग्री, यानी पाई/3 का मतलब कितना हो गया पाई/3 का मतलब ही हो गया 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री, यानी साइन है और पाई/3 का मतलब कितना है 60, पाई/3 का मतलब कितना है 60, यानी साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि 17 पाई डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ 17 पाई डिवाइडेड बाई 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस ऑफ 17 पाई डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी प्रकार से करेंगे, कॉस के जगह कॉस लिखेंगे और 17 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से भगा दे सकते हैं, यानी 17 को 2 से भगा देंगे तो कितना बार चलेगा 8 बार चलेगा, यानी 16 1। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 8/1/2, ठीक। अब इसको हम लोग अभी जस्ट सिखाए कि 8/1/2 है तो इसको हम लोग 8 + 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 17/2 के बदले में 17/2 बराबर क्या हो जाएगा 8 + 1/2, ठीक है। यानी 17/2 को हटा के हम लोग 8 + 1/2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 17/2 के बदले में लिखते हैं 8 + 1/2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, पाई है तो पाई भी रहने देते हैं, क्लियर है। अब देखिए पाई क्या है, ये पहला ब्रैकेट के बाहर में है इसलिए पाई एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस की जगह कॉस 8 के साथ अगर पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8 पाई मिल जाएगा, क्लियर है। प्लस की जगह प्लस और 1/2 को अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 मिलेगा, क्लियर है। इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 4 × पाई, यानी 2n पाई के फॉर्म में आ गया प्लस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2n पाई को हटा सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं तो 2n पाई को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको कॉस की जगह कॉस और 2n पाई को हम लोग छोड़ सकते हैं, यानी क्या मिलेगा हमको इसको छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट को अगर छोड़ देंगे तो कौन सा पार्ट बच रहा है, देखिए ये वाला पार्ट को छोड़ दे रहे हैं तो कौन सा पार्ट बच रहा है पाई/2, क्लियर है। इसके पीछे कारण को हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा रहे तो उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। इस 2n पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। जस्ट वही चीज हमने यहाँ पर किया है। हम देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर देखिए पाई/2 यानी 180 डिग्री/2, ठीक है। पाई/2 इससे पहले वाला अगर चैप्टर आप लोग अच्छा से किए हैं तो आपको याद होगा पाई/2 मतलब 180/2 यानी 90 डिग्री, ठीक। यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये आपका दूसरा नंबर का आंसर आ गया 0, क्लियर है।
ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 ऑफ -25 डिवाइडेड बाय 3। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन 10 ऑफ -25 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए माइनस में आ गया है, यहाँ पर एंगल के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। हम लोग पढ़े हैं कि 10 के साथ अगर एंगल में 10 के साथ एंगल में माइनस रहे तो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है, यानी -10 थीटा हो जाता है, यानी ये जो माइनस है इस 10 के आगे आ जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 - 25 पाई डिवाइडेड बाय 3, यानी ये माइनस कहाँ आ जाएगा, 10 के आगे आ जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ 25 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्वेश्चन हो, ठीक। अब देखिए आसान हो जाएगा। अब माइनस की जगह माइनस रहने देते हैं, 10 की जगह 10 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 3 है, यानी क्या करना है हमको, 25 को 3 से भगा देना है। अब देखिए 25 को अगर 3 से भगा देंगे तो 8 बार जाएगा, 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 25 डिवाइडेड बाय 3 को हम लोग लिख सकते हैं 8 and 1/3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 1/3, ठीक है। यानी 25/3 के बदले में हम लोग लिखेंगे 8 + 1/3, और पाई जो है पाई रह जाएगा, ठीक है। अब माइनस की जगह माइनस। अब देखिए ये जो, इसको ब्रैकेट को अच्छा सा दे देते हैं। देखिए ये पाई जो है ये ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट के बाहर है, यानी पाई ये छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जितना सारा है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, यानी 8 का एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई के साथ, कितना बन जाएगा 8 पाई। फिर साइन क्या है यहाँ पर, प्लस प्लस 1/3 का पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई/3। क्लियर है। अब ये हो गया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको 10 8 × पाई, ठीक, प्लस पाई/3। ये नहीं लिखने से भी होता, डायरेक्ट इसी लाइन पे आ जाता। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े हैं 10 के लिए कि 10 ऑफ क्या होता है, n पाई अगर रहे और प्लस थीटा रहे तो हमको वापस क्या मिलता है, 10 थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मिलता है कि नहीं, यानी n पाई को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए n की जगह पे 8 है और फिर क्या है, पाई है, यानी इस 8 पाई को हम लोग छोड़ सकते हैं। इस 8 पाई को छोड़ेंगे तो हम मेरे पास क्या रहेगा, ये माइनस का माइनस रह जाएगा, 10 का 10 रह जाएगा, 8 पाई को छोड़ दीजिए तो क्या रह गया, पाई/3। क्लियर है। और इसके ये जो हुआ इसके पीछे वजह ये वाला फॉर्मूला है जो अभी हम लोग शुरू में ही आपको समझाए। अब देखिए इसके आगे पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। 180 को अगर 3 से भगा देंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी 1060 डिग्री। 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग जानते हैं 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, √3 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, -√3। देखिए ये आपका इस चैप्टर से 8 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया हुआ, टोटल उसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हमने इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को लिया, 3 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बना के दिखा दिया। इसमें भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ही आगे का 3 क्वेश्चन देखेंगे।